तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऋतिक की पाठशाला में। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करने वाले होंगे जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में, जिसको हिंदी में हम जीडीपी अपस्फायक कहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं देखना ये जीडीपी डिफ्लेटर, जिसको हिंदी में हम जीडीपी अपस्फायक कहते हैं, ये होता क्या है। तो इसको पढ़ने से पहले हम इसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर इसके डिफाइन देखेंगे। तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या है आपका, नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी मल्टीप्लाई 100। यानी अगर हम नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई 100 करते हैं तो हमारा जीडीपी डिफ्लेटर निकल कर आ जाता है। हमें पता है नॉमिनल जीडीपी का दूसरा नाम क्या होता है, जीडीपी एट करंट प्राइस, और रियल जीडीपी का दूसरा नाम होता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नॉमिनल जीडीपी आपकी करंट प्राइस पे कैलकुलेट की जाती है, इसी मारे उसका नाम जीडीपी एट करंट प्राइस रखा गया है। और जो आपकी रियल जीडीपी है वो आपकी कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट की जाती है, इसी मारे उसका नाम जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस रखा गया है। और उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, 100 से। आई होप आपको ये दोनों फॉर्मूले समझ आ गए होंगे कि जीडीपी डिफ्लेटर के दोनों फॉर्मूले बने कैसे। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं जीडीपी डिफ्लेटर की डिफाइन क्या होती है। तो बेसिकली जीडीपी डिफ्लेटर है क्या, रेशो है। रेशो मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ अपॉन में हो या फ्रैक्शन में हो तो उसको हम रेशो कहते हैं। तो इट रेफर्स टू द रेशो बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। तो बेसिकली ने कहा क्या है, इसने इसके फॉर्मूले से ही इसकी डिफाइन निकाल दी है। इसने कहा है कि जो जीडीपी डिफ्लेटर है ना, वो आपका क्या है, रेशो है किसके बीच में, जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। या फिर हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं, इट रेफर्स टू द रेशो बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड करंट जीडीपी। दोस्तों अगर आप जब भी जीडीपी डिफ्लेटर का क्वेश्चन पेपरों में करोगे ना, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले उसकी डिफाइन लिखनी है, और डिफाइन लिखने के बाद आपको उसके नीचे का ये फॉर्मूला भी याद से लिख देना है, ताकि एग्जामिनर आपके मार्क्स ना काट पाए। अब हम जीडीपी डिफ्लेटर, जिसको हिंदी में हम जीडीपी अपस्फायक कहते हैं, एक बार उसको देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अब एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं कि जीडीपी अपस्फायक होता क्या है। तो जीडीपी अपस्फायक का फॉर्मूला है चालू कीमतों पर जीडीपी स्थिर कीमतों पर जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। चालू कीमतों पर जीडीपी बेसिकली नॉमिनल जीडीपी का ही दूसरा नाम है, यानी एक तरीके से यहाँ मैं मौद्रिक जीडीपी भी लिख सकता हूँ। और स्थिर कीमतों पर जीडीपी आपका रियल जीडीपी यानी वास्तविक जीडीपी का ही दूसरा नाम है, तो यहाँ मैं वास्तविक जीडीपी भी लिख सकता हूँ। और उसको मल्टीप्लाई 100 कर दूंगा तब भी मेरा जीडीपी डिफ्लेटर यानी जीडीपी अपस्फायक आ जाएगा। अब इसकी एक बार परिभाषा को देख लेते हैं। तो इससे अभिप्राय चालू कीमतों पर जीडीपी तथा स्थिर कीमतों पर जीडीपी के अनुपात से है। अनुपात का मतलब होता है रेशो है। किसका रेशो है, चालू कीमतों पर जीडीपी का और स्थिर कीमतों पर जीडीपी का। या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं, इससे अभिप्राय मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी के अनुपात से है। हम इसको ये भी लिख सकते हैं। अब जीडीपी अपस्फायक हमें बतलाता क्या है या फिर इसका यूज कहा जाता है। तो बेसिकली ये हमें बताता है कि कीमत में चेंज होने से जीडीपी में कितना चेंज आता है। तो बेसिकली जो आपका जीडीपी अपस्फायक है या फिर जीडीपी डिफ्लेट, वो आपको ये जानने में हेल्प करता है कि अगर प्राइस में चेंज आता है तो उससे जीडीपी में कितने % चेंज आ सकता है, ये उसकी पॉसिबिलिटी को आपको दर्शाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बेसिकली जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बेसिकली जीडीपी डिफ्लेटर होता है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर का न्यूमेरिकल, कि इसके न्यूमेरिकल करना कैसे जाता है। तो बेसिकली सबसे पहले आपको क्वेश्चन रीड करना है। इफ रियल जीडीपी इज 600, रियल जीडीपी मतलब वास्तविक जीडीपी आपको कितनी गिवन है, 600 गिवन है। एंड नॉमिनल जीडीपी आपको कितनी गिवन है, 660, यानी आपको क्या गिवन है, मौद्रिक जीडीपी गिवन है। क्वेश्चन ने हमसे बोला क्या है कि जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि जीडीपी डिफ्लेटर का जो भी फॉर्मूला है और जिस लैंग्वेज में आप कर रहे हैं उस लैंग्वेज में सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम फॉर्मूले को लिख लेते हैं। तो दोस्तों हमने जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला लिख लिया है। अब हमें करना क्या है, हमें सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है। जैसे नॉमिनल जीडीपी हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 660, और रियल जीडीपी आपको 600 गिवन है, और आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से। तो सबसे पहले आप दिखा करो कि अगर 0 से 0 कैंसिल हो रही है तो पहले उसको काट लेते हैं। ये 0 से ये 0 कैंसिल और इस 0 से ये 0 कैंसिल। अब ये 6 के टेबल से कट जाएगा तो आपका बचेगा क्या, आपका यहाँ बचेगा 11 और यहाँ आपका बचेगा 10। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 110। तो अगर मैं इसको देखूँ ये 110 क्या आया है, यह % में आपका आंसर आया है। क्यों, क्योंकि आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई करा था, यानी परसेंटेज 100 में होती है और इसका आंसर कितना आ रहा है आपका 110%। यानी अगर मैं जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में समझना चाहूँ इस डेटा के अकॉर्डिंग, तो मैं ये समझूंगा कि प्राइस में कितने लेवल से इंक्रीमेंट हुआ है, 10% से हमारे देश में प्राइस लेवल क्या हो चुका है, अप हो चुका है। आई होप आपको समझ आएगा बेसिकली जीडीपी डिफ्लेटर क्वेश्चन करने कैसे होते हैं, और ये हमें बताता क्या है कि प्राइस कितना इंक्रीज हुआ है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं देखना भी है जीडीपी डिफ्लेटर और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी जीडीपी अपस्फायक
और आपका उपभोक्ता कीमत सूचकांक दोनों में अंतर किस बात का होता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में। तो आपको पता है कि जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है, हम अभी पढ़ के आ चुके हैं जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो नॉमिनल जीडीपी यानी मौद्रिक जीडीपी एक तरीके से अपॉन में रियल जीडीपी मल्टीप्लाई 100। तो ये क्या होता है, आपका जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है, जो कि हम बात करके आ चुके हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि नॉमिनल जीडीपी जो होती है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो आप बोलोगे उसमें प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है, हाँ या ना। अगर मैं आपसे पूछूं रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप यहां भी ये बोलोगे कि इसमें भी प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा जाता है और बाद में इनको 100 से मल्टीप्लाई करा जाता है। ये होता है इनका फॉर्मूला। बट नॉमिनल जीडीपी में जो आपका प्राइस होता है ना वो करंट होता है, और जो रियल जीडीपी में होता है वो आपका कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब पुराना प्राइस होता है एक तरीके से। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इस क्वांटिटी से अगर मैं इस क्वांटिटी को काटना चाहूँ तो कट जाएगा, बट ये प्राइस इस प्राइस से नहीं कटेगा, क्योंकि जो ऊपर वाला प्राइस है ना वो आपका नया वाला प्राइस है यानी P1 है, और जो नीचे वाला प्राइस है वो आपका P0 है, और आपका यहाँ 100 बच गया। तो यहाँ मल्टीप्लाई 100 लिख सकता हूँ मैं। अगर आपने क्लास 11th में इंडेक्स नंबर चैप्टर पढ़ा है ना, तो आपको याद आ रहा होगा कि P1 अपॉन P0 इंटू में 100 आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला हुआ करता था। बट हम क्या पढ़ रहे हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दोनों क्या है, अलग अलग है, एक नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे डिफरेंस होता क्या है। बेसिकली जीडीपी डिफ्लेटर के अंदर हम अपने देश के अंदर जो भी कुछ सर्विसेज बनी है ना उन सबको इंक्लूड करते हैं। बेसिकली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर हम ये करते हैं कि हम एक बास्केट बनाते हैं। मान लीजिए आपकी ये टोकरी है, इस टोकरी में करा क्या जाता है कि इस टोकरी के अंदर कुछ गुड्स को रखा जाता है और हर साल उन गुड्स के ऊपर स्टडी की जाती है। स्टडी यानी ये चेक किया जाता है कि उन गुड्स के प्राइस कितने बढ़ रहे हैं और कितने नहीं बढ़ रहे हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर हम केवल गिने चुने गुड्स के बारे में ही स्टडी करते हैं, जबकि जीडीपी डिफ्लेटर के अंदर हम अपने देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी गुड्स या सर्विसेज बने हैं ना उन सबके प्राइस को कंपेयर करते हैं। जबकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर हम केवल कुछ चीजों को लेते हैं और उनके बारे में स्टडी करते हैं और उनके प्राइस के बिहेवियर को चेक करते हैं कि उनका प्राइस कितना बढ़ रहा है और कितना घट रहा है। जबकि जीडीपी डिफ्लेटर के अंदर हम अपने देश के अंदर जितनी भी गुड्स या सर्विसेज बनी है ना उन सबको लेते हैं और उनके प्राइस को एज ए टोटलिटी में चेक करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा हो कि बेसिकली जीडीपी डिफ्लेटर और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दोनों अलग अलग चीज। दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया बेसिकली जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है और साथ के साथ जीडीपी डिफ्लेटर और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी उपभोक्ता कीमत सूचकांक में अंतर क्या होता है। ये दोनों सेम नहीं होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस होता है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।